जय श्री कृष्ण। यह सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यदा संहर्ते चायम कुर्मो अंगानि सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर लेता है और खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। इंद्रियां कुल 10 होती हैं और मन को 11वां इंद्रिय कहा गया है। इन 10 इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों के नाम इस तरह हैं: जिह्वा यानी जीभ, नेत्र यानी आंख, कर्ण यानी कान, नासिका यानी नाक और त्वचा। इसके अतिरिक्त 5 कर्म इंद्रियां हैं: वाणी, हाथ, पैर, मलद्वार एवं मूत्रद्वार। इस श्लोक में इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेने की बात कही गई है। इसलिए अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि इंद्रिय विषय क्या हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियों के जो कार्य हैं वही उनके इंद्रिय विषय कहे जाते हैं। जैसे जीभ का कार्य है स्वाद की अनुभूति करना, नेत्र का कार्य है देखना, कान का कार्य है सुनना, नाक का कार्य है गंध का अनुभव करना और त्वचा का कार्य है स्पर्श की अनुभूति करना। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को उनके इंद्रिय विषयों से खींच लेने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों का सदुपयोग करने की अपेक्षा उनका दुरुपयोग करने लगता है। जैसे मनुष्य को वही भोजन करना चाहिए जो भगवान को भोग लगाने के योग्य हो, और भगवान को भोग लगाने के बाद वही भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यह जिह्वा इंद्रिय का सदुपयोग हुआ। इसके अलावा अत्यधिक तीखा भोजन करना राजसी गुण है और मांस इत्यादि का सेवन करना तामसिक गुण है। उसी तरह नेत्र इंद्रिय का कार्य है प्रत्येक वस्तु में या प्रत्येक जीव में भगवान के दर्शन करना। उसी प्रकार कर्ण इंद्रिय का कार्य है केवल अच्छी बातें, भगवत कथा या भगवत भजन सुने, और नाक से भगवान में अर्पित पुष्पों की सुगंध लेनी चाहिए, और त्वचा से केवल भगवान की स्पर्श की अनुभूति करनी चाहिए। इस तरह मनुष्य जब पांचों ज्ञानेंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगा देता है तब वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। यही श्लोक का तात्पर्य है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोपियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उनमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करके वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अनियंत्रित इंद्रिय भोग या इंद्रियों का दुरुपयोग क्या है? जैसे मनुष्य केवल वही खाना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है, वह केवल स्वाद के लिए भोजन करता है। वह यह भी नहीं सोचता कि यह शास्त्र की आज्ञा के अनुकूल है या प्रतिकूल है। उसी तरह मनुष्य केवल वही देखना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है। वह इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता कि यह शास्त्र की आज्ञा के अनुकूल है या प्रतिकूल है। मनुष्य केवल वही सुनना चाहता है, वही स्पर्श करना चाहता है और वही सूंघना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है। उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि यह शास्त्र के अनुकूल है या प्रतिकूल है। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभम मनः। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। गीता को समझने से पहले यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि यह शरीर चलता कैसे है। इस शरीर को प्राकृत देह रथ कहा जाता है। जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, जिह्वा, नेत्र, कर्ण, नासिका एवं त्वचा, इन्हें 5 घोड़े कहे गए हैं। मन लगाम है, बुद्धि सारथी है तथा जीवात्मा रथ में बैठा हुआ यात्री है। इस प्रकार मन और इंद्रियों के संग में आत्मा सुख और दुख भोगता है। पांचों घोड़े यानी पांचों ज्ञान इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि इनको मन रूपी लगाम से नियंत्रित कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि मन तो स्वयं ही चंचल होता है। फिर वह पांचों ज्ञान इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करेगा? यहाँ पर बुद्धि रूपी सारथी को चाहिए कि मन रूपी लगाम को खींचकर भगवान की भक्ति में लगाए।
मन जब भगवान की भक्ति में लग जाएगा, तब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के पीछे चलकर वे भी भगवान की भक्ति में लग जाएंगी। मन और ज्ञानेंद्रियों के नियंत्रित होते ही इंद्रिय विषय भी नियंत्रित हो जाएंगे। ये पांचों ज्ञान इंद्रिय रूपी घोड़े इतने वेगवान हैं कि यदि इन्हें नियंत्रित न किया जा सका तो ये स्वेच्छानुसार अच्छे बुरे मार्ग पर चलने लगेंगे, और उसी के अनुसार शरीर रूपी रथ पर बैठा हुआ जीवात्मा रूपी यात्री भी सुख एवं दुख का अनुभव करता है। मान लीजिए आप एक कार में बैठ करके कहीं जा रहे हैं। कार आपका ड्राइवर या सारथी चला रहा है। कार अचानक ड्राइवर की निद्रा के कारण या उसकी लापरवाही के कारण मेन रोड से उतर गई और किसी गड्ढे या नदी की तरफ जा रही है। तब एक यात्री के रूप में आप क्या कहेंगे? आप ड्राइवर से कहेंगे, ब्रेक लगाइए, ब्रेक लगाइए। तब ड्राइवर जो है वह सजग हो जाएगा और गाड़ी की लगाम यानी ब्रेक लगाएगा। गाड़ी की ब्रेक लगते ही चारों चक्के भी रुक जाएंगे और इस तरह आप स्वयं को कष्ट सहने से बचा लेंगे और सुरक्षित हो जाएंगे। बुद्धि को आत्मा की निकट पड़ोसन कहा गया है। अतः आत्मा को चाहिए कि वह बुद्धि से कहे कि तुम मन को नियंत्रण में रखो ताकि वह मुझे कष्ट सहने गलत मार्ग पर न ले जाए। तब बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को खींचकर नियंत्रण में लेकर आएगा। जैसे ही मन नियंत्रित हो जाएगा, पांचों वेगवान घोड़े यानी पांचों ज्ञानेंद्रियां भी अपने नियंत्रण में जाएंगी। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के नियंत्रित होते ही शरीर रूपी रथ पर बैठा हुआ यात्री रूपी जीवात्मा सुख का अनुभव करेगा और इस शरीर रूपी रथ के नष्ट होते ही मोक्ष को प्राप्त करेगा। गीता को एपिसोड वाइज सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।